हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 1 की थ्योरम नंबर 1.3 करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1.3 में गिवन है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये थ्योरम है, हमें प्रूव करनी है। तो अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। a is a positive integer. We are given a is a positive integer. ये हमें गिवन है लास्ट लाइन में। तो देखिए a एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स a की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव में होगी। तो अब p बी अ प्राइम नंबर, p को क्या कहा उसने, प्राइम नंबर है। तो लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ a, तो p ध्यान से देखिए इसने कहा है कि प्राइम नंबर है p और p डिवाइड्स कर रहा है एक स्क्वायर को, तो p है प्राइम नंबर। इसका मतलब प्राइम नंबर्स जो हैं वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। सीधी बात ये हो गई, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो a स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे, तभी तो प्राइम नंबर उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ, लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए आर। अब आर के प्राइम फैक्टर्स हम मान लेते हैं। ए के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, ए इक्वल टू में पी एक प्राइम नंबर है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी को ले लेंगे P1 P2 P3 अप टू Pn। बहुत सारे नंबर्स होंगे, n नंबर्स। ठीक है, अब ए स्केयर भी किससे डिवाइड हो रहा है, P से, तो हम क्या करेंगे, ए का स्केयर कर देंगे दोनों साइड में, यहाँ लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो अब देखिए स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा एंड P1 का स्केयर, P2 का स्केयर, P3 का स्केयर अप टू Pn का स्केयर। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ मैं। एक एग्जांपल आप इसमें भी लिख सकते हैं, एग्जांपल भी लेट कर लेते हैं हम ए स्केयर की वैल्यू, कोई भी ऐसे वैल्यू ले लें जिसका आपने स्केयर निकाला हो, जैसे कि 9 है, ये किसका स्केयर है, 3 का। 16 में 16 किसका होगा, 4 का। लेकिन लेंगे हम कौन सा, प्राइम नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, पी बी अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड करा ए को, इसका मतलब ए के फैक्टर्स प्राइम होंगे, तो प्राइम हमारा 16 नहीं होता। जो प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, मीन्स कि जिसकी खुद से और उस एक तो 1 से और वो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, अब ए स्केयर की वैल्यू हमने 9 ले ली और p की वैल्यू हम ले लेंगे, प्राइम फैक्टर लेना 3 ले ली, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 3। अब क्या ए स्केयर p से डिवाइड हो रहा है, उसने क्या बोला है, p डिवाइड्स ए स्केयर, इसका मतलब p डिवाइड्स ए स्केयर, दिस इम्प्लाइज 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात उसने क्या बोली है कि p डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करता है। अब p की वैल्यू हमारी क्या है 3, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a स्केयर इक्वल टू 9 है, तो इधर अगर हम स्केयर को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो उसका स्केयर रूट बन जाएगा, ये हमें पता है, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या a स्केयर p से डिवाइड हो रहा है, अब a भी p से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा, 3/3 आ रहा है ये। तो यही उसमें कहना चाहिए, ये आपने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसी तरह की इसी चीज़ को हमने आगे प्रूव करना है। तो नाउ वी आर गिवन p डिवाइड्स a स्केयर। सो अगर p a स्केयर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे देखिए, तो ये इसी का एक फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं सो p इज अ वन ऑफ प्राइम फैक्टर,
P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्केयर। क्यों? अब ये 9 लिया हमने और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से तभी डिवाइड हुआ ना क्योंकि इसकी इसी का फैक्टर है, 9 से डिवाइड हो सकता 3, तो इट मीन्स P 9 के फैक्टर्स के अंदर ही आ रहा था तभी उससे डिवाइड हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लेती 5 तो क्या ये डिवाइड करता? क्योंकि 9 के फैक्टर में नहीं आ रहा 5। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3, तो इसी के फैक्टर में से एक यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए ए स्केयर की, तभी ये डिवाइड होगा। तो उसने यही कहा है कि P इज अ वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्केयर। ए स्केयर का जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें से एक P की वैल्यू होनी चाहिए तभी जाके वो डिवाइड होगा। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्केयर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्केयर क्या लिए थे हमने प्राइम फैक्टर्स? देखिए हमने ए स्केयर के क्या लिए थे प्राइम फैक्टर्स? P1 P2 P3, ये ए के लिए थे। ए स्केयर के भी यही हो जाएंगे, इन्हीं में से एक वैल्यू हो जाएगी। प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? P1 P2 P3 सॉन। ये किसके? क्योंकि ए स्केयर P से डिवाइड हो रहा है और ए ही P से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो ए स्केयर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ए के भी प्राइम फैक्टर्स हैं, वो ए स्केयर के भी प्राइम फैक्टर्स हैं, सेम हो गए। एंड P इज वन ऑफ P1 P2 Pn। ठीक है, ए स्केयर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं और जो P है, जब हम ये ए स्केयर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब कहने का ये है कि जो मैंने 9 की वैल्यू ली है, 9 के मैंने फैक्टर बनाया ना 3 इंटू 3, तो ये यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मैंने 9 बता दिया ए स्केयर को, और यहाँ ए स्केयर के जब उसने फैक्टर्स किए P1 P2 P3 Pn, ये उसने जैसे 3 इंटू 3 है तो ये लगा लीजिए आपका 3 इंटू 3 है। उसने ये कहा है कि ये ए स्केयर के ये फैक्टर्स हैं, तो अगर इसको P से डिवाइड करना है तो P इन्हीं फैक्टर में से एक होना चाहिए, तो इसलिए इसने कहा है कि P इज़ वन ऑफ द, इसमें से ये एक फैक्टर है। P1 P2 P3 Pn तक जो वैल्यूज है उसी में से एक P की वैल्यू होगी। ठीक है, तभी ये डिवाइड होगा। ये हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे बता दिया है। सो A इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो जाए? P1 P2 P3 अप टू Pn एंड P डिवाइड्स A। तो इससे क्या हो रहा है? देखिए ए स्केयर के हमने प्राइम फैक्टर्स क्या लिखे हैं? P1 P2 Pn। इसी तरह से हमने ए की क्या लिखे हैं फैक्टर्स? P1 P2 Pn। तो दोनों के फैक्टर्स सेम है, तो इन्हीं में से एक जो P होगा, इसी में से एक वैल्यू P की होगी जो कि ए स्केयर और ए इसको P को ए को भी डिवाइड करेगी। यही हमें बताना था, हैंस प्रूव। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से करने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि P एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है, फिर वही प्राइम नंबर ए को डिवाइड करेगा, और ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले हमने ये ले लिया ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर प्राइम नंबर्स की बात की हुई है तो प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए ए के, क्योंकि ए स्केयर के कुछ फैक्टर्स होंगे वही तो P को डिवाइड करेंगे। अगर मैं ए स्केयर को, जैसे मैंने 9 लिया तो इसके फैक्टर्स हुए 3, अब इनको डिवाइड करना है, तो इनमें से एक 3 हैं तो 3 से ही डिवाइड होंगे, तो इट मीन्स P भी हमारा एक प्राइम नंबर और इसी के अंदर से इंक्लूड हुआ ना, जो फैक्टर्स से इसी में से एक यहाँ पे आया तभी जाके डिवाइड होगा। इसलिए इसने कहा है कि प्राइम फैक्टर्स हमने मान लिए ए के P1 P2 Pn, ये ए की वैल्यू होगी, स्केयर करने पे ए स्केयर की वैल्यू होगी। अब ये क्या कह रहा है कि ए स्केयर P को भी डिवाइड करा और ए स्केयर ए को भी डिवाइड कर, सॉरी ए को P भी डिवाइड करा और स्केयर को भी डिवाइड करा है। इट मीन्स क्या हुआ? P इज़ द वन ऑफ प्राइम फैक्टर्स है इसके, इसका मतलब जो P है वो ए स्केयर की जितनी भी जो भी वैल्यूज आएंगे उसके फैक्टर्स आएंगे उसमें से ही एक वैल्यू P की होगी तभी वो डिवाइड करेगी। जैसे 3 इंटू 3 था, अपॉन में 3 आया तभी डिवाइड किया उसने। तो इसीलिए उसने कहा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्केयर के प्राइम फैक्टर्स हमने अभी लिए थे P1 P2 P3 Pn। ठीक है, ए के भी वही सेम प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को डिवाइड करने के लिए P की वैल्यू इन्हीं में से एक होनी चाहिए जो कि डिवाइड करेगी, यही इसने बताना था प्रॉपर। तो एक एग्जांपल ज़रूर दे देना साथ में, क्वेश्चन आपको भी ईजी हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन के समझ भी आ जाएगा आपको, और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको भी क्वेश्चन समझ आ चुका है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।